अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन शेफ हिस्ट्री। मैं हूँ फ़ारिसा मौसम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और आसान से मीठे की रेसिपी जिसका नाम है फ्रूट डिलाइट, जिसको बनाना नहायत आसान है। इसमें हमने कुछ भी नहीं पकाना, ना ही हमने कोई बेकिंग करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा मीठा है। जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इस मीठे को बार बार बनाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। इस ज़बरदस्त से मीठे को हम मिलकर बनाते हैं, जो कि जल्दी भी बन जाता है और बनता भी बहुत मज़ेदार है। चले आए ज़बरदस्त से मीठे को बनाते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो ये बेल आइकॉन का बटन है इसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रूट डिलाइट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्लेन बिस्किट लिए हैं। आप मैरी बिस्किट भी ले सकते हैं, तकरीबन 20 अदद हैं ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सादे जो हम चाय के साथ बिस्किट खाते हैं ना, ये वो वाले बिस्किट हैं। ठीक है जी, जो बिल्कुल सादे बिस्किट होते हैं आप कोई से भी ले लीजिएगा। ठीक है, इनको हमने चूरा कर लेना है बेलन की मदद से। अच्छा, आपने इसको मशीन में डालकर पाउडर नहीं बनाइएगा, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता मीठे में। ठीक है, जिसको हमने बेलन की मदद से कूटना है, जैसे कुछ छोटे पीस हों कुछ बड़े पीस हों। ठीक है, इन सबको आप पीस लें और इन सब तमाम जो बिस्किट का चूरा होगा उसको आप डिश में निकाल लें। ठीक है जी, ये देखिए मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया है। कुछ छोटे पीस हैं कुछ बड़े पीस हैं। अगर आपको थोड़े लग रहे हैं तो 2-4 बिस्किट तोड़ के और डाल दें। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से फैला दें। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने एक टिन लिया था पाइनएप्पल का, उसको इस तरह थोड़ा सा खोल के इसके अंदर से जो पाइनएप्पल सिरप होता है वो मैं तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा और ना ही बहुत थोड़ा डालिएगा कि बिस्किट ड्राई ड्राई लगे, और इतना भी नहीं डाल दिएगा कि बहुत ज़्यादा गीले हो जाए। ठीक है, जिसको साइड पे रख दीजिए। यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं और कुछ यहाँ पे मैंने अखरोट लिए हैं। इनको मैं छुरी की मदद से इस तरीके से कट कर लूँगी। आपने इनको मशीन में डाल के पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है। वही बात है, ये कुछ कुटे कुटे से होने चाहिए, कुछ छोटे पीस कुछ बड़े पीस, तो वो जब मुँह में आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। ठीक है, उनका जब क्रंच हमारे मुँह में आता है। ठीक है, देखिए मैंने इस तरह कटिंग बोर्ड पर ही इसको मैंने चॉप कर लिया है इस तरीके से। तो आप भी छुरी की मदद से कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ छोटे पीस हैं कुछ बड़े पीस हैं। इनको भी हम साइड पे रख लेते हैं। एक प्याली में निकाल के इनको साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप हैवी क्रीम ली है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये चिल्ड है बिल्कुल। आपने ये नहीं कि गरम विपिंग क्रीम हो बाहर निकली भी हो उसको आप बीट कर लें, नहीं, पहले आपने ठंडा करना है फिर उसको बीट करना है, तो वो अच्छी फ्लफ़ी सी बीट हो जाती है। इसको आपने फुल स्पीड से 2 से 3 मिनट तक बीट करें। जब ये थोड़ी सी फ्लफ़ी होने लगेगी तो उस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस। 1 टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ 1 कप। 2 कप क्रीम होगी तो 1 कप जो है कंडेंस मिल्क का होगा। अगर आप इसको चख भी सकते हैं कि अगर आपको मीठा थोड़ा कम लगे तो कंडेंस मिल्क और भी डाल दें, लेकिन 2:1 जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी, तो इसमें इसको हम डाल के अब हमने इसको बीट करना है। इसके हमने बहुत ज़्यादा हार्ड पीक्स नहीं बनानी है, हमने सॉफ्ट पीक्स बनानी है इसकी। ये देखिए सॉफ्ट पीक्स बन चुकी है। हम इसका मीठा बना रहे हैं। मीठे में हार्ड जो बहुत ज़्यादा थिक जो क्रीम है वो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, ये इतनी सॉफ्ट है, मैं इसको आपको स्पैचुला की मदद से दिखा देती हूँ। ये देखिए सॉफ्ट पीक्स बन चुकी हैं इसकी। ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको थिक बीट नहीं किया है। ठीक है, जिसको हम साइड पे कर लेते हैं। अब आ जाते हैं अपनी डिश की तरफ जहाँ मैंने बिस्किट का चूरा रखा था। अब यहाँ पे मैंने एक सेब लिया है, उसको मैंने छील के इस तरीके से काट लिया है, और ये अंगूर लिए हैं 1/2 कप, और ये पाइनएप्पल का ये चूरा एक्चुअली मैंने टिन लेना था कटिंग वाला, लेकिन ये क्रश्ड वाला पाइनएप्पल आ गया तो कोई बात नहीं, मैंने इसी से मीठा बना लिया। और ये जो नट्स थे ये मैंने साइड पे रख लिए हैं, और ये जो किशमिश होती है ये 3 टेबल स्पून ये है। ठीक है जी, ये तो पाइनएप्पल का आप जो स्लाइसेस मिलते हैं उसको आप चॉप करके इसको छोटे छोटे पीसेस हैं वो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ये मेरा बाय गलती से मेरा क्रश्ड पाइनएप्पल आ गया था, लेकिन ये खाने में ये भी ठीक लग रहा था। तो पहली लेयर हमने इसकी पाइनएप्पल की लगा दी, उसके ऊपर हमने सेब जो थे वो डाल दिए, और थोड़े से हम इसके ऊपर अंगूर डाल रहे हैं। ठीक है जी, अंगूर को आप काट लीजिएगा अगर बड़े हैं तो। और ये जो नट्स थे ये भी इसमें मैं थोड़े से स्प्रिंकल्स कर रही हूँ, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये फर्स्ट लेयर हम तैयार कर रहे हैं, और साथ ही जो किशमिश थी ये भी मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी फर्स्ट लेयर में। आप ऐसा करिएगा कि आधी आधी चीज़ों की क्वांटिटी जो है आप हाफ कर लीजिएगा। एक लेयर की अलग कर लें और दूसरी लेयर की अलग कर लें, इस तरह आपको ईजी रहेगा कि कितनी आपने डालनी है।
ठीक है जी, अब ये मैं क्रीम की एक लेयर लगा रही हूँ, इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दी है। हाफ क्रीम मैंने लगा दी है, हाफ में दोबारा लेयर में लगाऊंगी। इसी तरह हम वो दोबारा से लेयरिंग करेंगे। पहले हम पाइनएप्पल की लेयर लगाएंगे, फिर हम सेब की लेयर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने एक ही सेब लिया था, आधा लेयर मैंने उसमें लगा, आधा सेब मैंने उसमें लगा दिया पहली लेयर में, आधा मैंने दूसरी लेयर में लगा रही हूँ। अब हम ये अंगूर डाल देंगे और ये हमने जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए थे, बादाम और अखरोट, ये हम आधे इसमें छिड़क देंगे और ये कुछ हम इसमें किशमिश डाल देंगे। ठीक है जी, ये मैंने सारे स्प्रिंकल कर दी है। अब जो बाकी की सारी क्रीम है ये मैं अच्छे तरीके से इस पर डाल दूंगी और स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर देंगे, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त, ये मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको कर दिया है कवर, स्मूथ कर दिया मैंने इसको ऊपर से। अब मैं जो ये कुछ थोड़े से नट्स मैंने बचा लिए थे ऊपर डेकोरेशन के लिए, ये मैं ऊपर डाल दूंगी। ये मैंने डाल दी हैं और ये चॉकलेट बॉल्स थी, इससे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। आप किसी भी चॉकलेट सिरप से कर सकते हैं, क्रश चॉकलेट से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त सा हमारा फ्रूट डिलाइट बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबसे तारीफ़ें वसूल करें। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रख के ठंडा करें, फिर इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा और ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगता है ये वाला मीठा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।